अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आ चुके हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और इमरान खान ये नहीं चाहते थे, उसके बावजूद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। जबकि मैं इसको एक और तरह से देखता हूँ कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ये सब कुछ किया। देखें, जनरल फैज़ हमीद अपने सर पे तो ये सब कुछ नहीं कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हुए वो ये सब कुछ कर रहे थे। और इमरान खान इसका शिकार इसलिए बने कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक़्त ताल्लुकात अच्छे थे कि वो इन पर यकीन कर रहे थे। इमरान खान ने इस अपनी गलती को माना भी कि वो रेफरेंस भेजना गलती था और उनके मुताबिक काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस उनकी हुकूमत को नहीं भेजना चाहिए था। वो रेफरेंस कहीं और से आया था और उसमें बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम और बहुत सारे दीगर नाम थे और यूं वो रेफरेंस जो है वो आगे गया। नाज़रीन इकराम, मैं इस पर इस नज़र से देखता हूं कि अगर उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ज़ोर लगा के काजी फ़ाइज़ ईसा को रोकने की कोशिश की और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रुक नहीं सके, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर जो कांटा लगा था वो कांटा काम नहीं आया, तो मुझे आप खुद से फैसला करके बताएं कि अगर वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को नहीं रोक सके तो अगर वो किसी दूसरे पर कांटा लगाएं, जैसे इमरान खान पर कांटा लगाया है, तो आपके पास क्या गारंटी है कि वो कांटा कामयाब हो पाएगा। देखें, आज उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा तो आ चुके हैं, ये अलग बात है कि उनका तर्ज अमल क्या होगा, वो कोर्ट को कैसे लेकर चलते हैं, जजेस को कैसे लेकर चलते हैं, वो बात की बातें हैं। नाज़रीन इकराम, काजी फ़ाइज़ ईसा के आते ही जो एक पेंडोरा बॉक्स खुला है अब से थोड़ी देर पहले, वैसे ये इमरान खान के लिए एक अच्छी और खुशी की खबर है। इमरान खान ने हुकूमत से निकलने के बाद जिस शख्सियत को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, जिसको अपनी हुकूमत गिराने का मेन ज़रिया करार दिया, और वजह भी वो समझते थे जनरल बाजवा। और ऐसा नहीं है कि वो बंद कमरों में बात करते थे, वो खुल के बात करते थे। बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने जनरल बाजवा के लिए इस्तेमाल किया और ये सारा कुछ हमने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। इवन इमरान खान उनके कोर्ट मार्शल के अल्फाज इस्तेमाल करते आए हैं और कहते रहे हैं कि इदारे को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और ताकि उनकी अपनी इज्जत बहाल हो। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ ये रेफरेंस आया था तो इन्होंने एक फैज़ाबाद धरना केस पर फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कुछ अफसरान की सियासत में मुलविस होने से मुतालिक बात की थी। ये बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक डिटेल्ड जजमेंट थी। एक तो इस तनाजुर को लेके पाकिस्तान में सियासत करता कौन है और असल सियासत का खिलाड़ी कौन है जो पीछे बैठकर सारी डोरियां हिलाता है और पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करता है। अब उसको लेके अब से पहले कुछ थोड़ी देर पहले कामरान शाहिद ने एक पेशगोई की है। उनका कहना है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आते ही फैज़ाबाद धरना केस को टेकअप करेंगे और पिछली इस्टेब्लिशमेंट की दो शख्सियात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, जब आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो और आप इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को टो करते हो और आप सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन हो और आप दो शख्सियात की बात करें, फिलहाल मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ दो ही शख्सियात के मुतालिक इजाज़त दी हुई है कि आप उनके बारे में जो बोलना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, और वो हैं जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा। लेकिन याद रखिएगा, जब इक़्तिदार का सूरज गुरूब होता है तो ऐसे ही होता है। पहले वालों के साथ भी यही हुआ और ये सिलसिला चलता चला जाएगा, तो हमें इससे कोई खुश नहीं होना चाहिए। आज वो हैं तो कल और परसों कोई दूसरा होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये पाकिस्तान के अंदर एक गेम प्ले होती है लोगों के साथ। देखें, आप माजी के लोगों को तनकीद का निशाना बनाकर ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि आप तो बड़े बासूल हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। उस वक़्त जब वो इक़्तिदार में थे, जब उनके पास इख्तियारात थे, तो सबसे ज़्यादा टाउट आप थे, सबसे ज़्यादा बूट पॉलिश आपने किए, और अब जब वो नहीं है तो आपने भी मुंह फेर लिया और उन्हीं पर तनकीद करके पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश की। नाज़रीन इकराम, अब इसमें अच्छी खबर क्या है, अगर इन दो शख्सियात को टेकअप किया जाता है तो इमरान खान तो खुश होंगे। इमरान खान तो खुश होंगे कि जनरल बाजवा का नाम आता है, जनरल बाजवा को टेकअप किया जाता है। तो इससे बड़ी खबर और इमरान खान के लिए क्या होगी।
रही बात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की इमरान खान से टसलबाजी की, तो इमरान खान को तो कोई ख़तरा नहीं है। इमरान खान ऑलरेडी जेल में हैं। पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जस्टिस बंदियाल के दौर में हो चुकी हैं। पार्टी टूट चुकी है, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 15,000 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार हैं, सब कुछ हो चुका है। तो इमरान खान के साथ इससे ज़्यादा मज़ीद बुरा क्या हो सकता है। डर उनको होना चाहिए जिन्होंने सब कुछ किया है, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर ये सारा कुछ तबाह किया है। जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके लिए ख़तरा होने चाहिए, इमरान खान के लिए तो ख़तरा नहीं है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अगली सूरत हाल क्या बनेगी। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ख़ुसूसी तैयारे पर अमरीका रवाना होंगे, जिसका मतलब है कि आपके लिए पेट्रोल डीज़ल महंगा, बिजली महंगी, मुश्किल फ़ैसले। लेकिन काकड़ साहब अपने इंटर्नशिप के अदवार के अंदर अमरीका जाएंगे, ख़ुसूसी तैयारा जाएगा। 22 सितंबर को वो जाएंगे, आज 17 सितंबर है, तो 22 सितंबर को उन्हें 78वें सेशन से खिताब करना है। उनकी साइड लाइन्स पर मुलाकातें होंगे। और ये सहाफ़ी हैं अनवर इकबाल, उन्होंने ये दावा किया है और कहा है कि अफवाहें हैं कि उन्होंने जिस होटल में स्टे करना है, उस सिंगल रूम का किराया 2500 अमरीकी डॉलर है। कहने का मतलब ये है कि आप सरकार के खाते में पाकिस्तान के लोगों के खर्चे पर तो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका जाना ज़रूरी था? और क्या ये आपका मैंडेट है, या सिंपली आप वज़ीर ख़ारजा को भेजते, वो जाके पाकिस्तान का केस वहाँ पे पुट कर देते? लेकिन ज़ाहिर है लगियाँ ने मौजा लाई रख सोनिया, ये सारे इस प्लान के तहत आए हैं। तारड़ साहब हों, फ़वाद हसन फ़वाद हों, ये कहीं से आए हैं, किसी को ऊपर से नवाजा गया है। देखें ऐसी आखिर कौन सी खिदमात होती हैं, जब ये सहाफ़ी थे उस वक़्त कौन सी ऐसी खिदमात इन्होंने सरअंजाम दी जिसकी बुनियाद पर हुकूमत में किसी ने आकर इनको ओहदे दे दिए। आखिर ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये अपने टेन्योर के अंदर, अपनी सर्विस के अंदर ऐसी कौन सी खिदमात सरअंजाम देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कोटों पर कहती हैं कि हमारे इस बंदे को रख लें। तो ये है हमारा सिस्टम। ये बड़े पढ़े लिखे लोग बनते हैं जो इनके माउथ पीसीज हैं। ब्यूरोक्रेट्स अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते कि उनसे बड़ा स्कॉलर, उनसे बड़ा राइड अप मैन और उनसे बड़ा कोई प्रिंसिपल मैन हो ही नहीं सकता। लेकिन आप देख लीजिए कितने ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पर बैठे हैं। ये सब आखिर कौन सी खिदमात अशराफिया के लिए सरअंजाम देते हैं जिसकी बुनियाद पर इन्हें ये सब कुछ मिलता है। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को आसिफ जरदारी साहब देखेंगे। देखें, जरदारी साहब को देखने भी चाहिए। और जरदारी साहब ने पहला एक्शन क्या लिया है, मैं आपको वो बता देता हूँ। पहला एक्शन ये है कि चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को भी तनकीद का निशाना बना रही है इस्टेब्लिशमेंट को, तो वो खैर अभी कुछ कह नहीं रहे, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं कि वो तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को हाथ डाला गया है, उनके कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं। अब खबर ये आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी और पार्टी रहनुमाओं को इत्तेहादियों और मुक्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से रोक दिया है। ये खबर जंग ने लगाई है, जिसका मतलब यह है कि जिस तनख्वाह पर हम सब हैं उसी तनख्वाह पर काम करें, उससे ज़्यादा तनख्वाह के ऊपर काम ना करें। उधर बिलावल से मुतालिक इसाक डार कह रहे थे कि ये मेरे बेटे की तरह है, मैं इसको कुछ कहना नहीं चाहता। जाहिर है आप क्यों कुछ कहेंगे, क्योंकि आप सारे एक ही थाली के बैंगन हैं। आप सिर्फ लोगों को इस तरह का तासुर देते हैं कि आप दो अलग पार्टीज़ हैं, हालांकि आप अलग अलग नहीं हैं। आमिर सईद अब्बासी जो पब्लिक न्यूज़ ब्यूरोक्रेट इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, वो लिखते हैं कि रावलपिंडी में कानून नाफिज करने वाले इदारों का प्लाजे के तहखाने में छापा, 40 करोड़ रुपए कैश बरामद, 6 अरब रुपए लॉकर्स में हैं, लॉकर्स खुल नहीं रहे, खोलने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ पहले भी तो इधर ही था, अब अचानक ऐसा क्या हो गया? जाहिर है गोलमाल है, लोगों को पागल बनाने के लिए क्या क्या ये लोग गेम खेलते हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।